नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। इस देश में इंसान नहीं, हैवान पैदा हो रहे हैं जो लड़कियों बच्चियों को लूट रहे, मार रहे, जला रहे, दबोच रहे और उनकी कमजोरी का फायदा उठा रहे। आखिरकार बचकर जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि अब हर इंसान पर हैवानियत का भूत जो सवार है। आज सिद्धार्थ नगर की एक महिला की ऐसी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। उसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएगी। आप भी कहेंगे कि हम कैसे लोगों के बीच जी रहे हैं। आरोप है कि सिद्धार्थ नगर के सकार पार के रहने वाले हरीश को लीवर की भयंकर बीमारी हो गई। इलाज के लिए जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां से हरीश को लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लखनऊ मेडिकल में मरीज को जब बेड नहीं मिला तो उसकी पत्नी ने उसे वहीं के एक इंपेरिया हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। 2 दिन में हॉस्पिटल वालों ने 1 लाख का बिल बना दिया, जिसके बाद महिला ने अपने पति को अस्पताल से ले जाने का फैसला करती है। प्राइवेट अस्पताल की ओर से ही महिला को एक एम्बुलेंस ड्राइवर का नंबर दिया जाता है। ड्राइवर एम्बुलेंस में मरीज को उठा लेता है और महिला को अपने साथ गाड़ी के आगे ये कहकर बैठाता है कि महिला को देखकर पुलिस कहीं नहीं रोकेगी। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो एम्बुलेंस ड्राइवर की नीयत क्या है, साफ थी या फिर नीयत में ही खोट था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उस एम्बुलेंस ड्राइवर का घिनौना चेहरा सामने आता है। एक तरफ जहां पति दर्द के मारे करहा रहा होता है, तो वहीं एम्बुलेंस ड्राइवर महिला के साथ दरिंदगी करने का पूरा प्लान बना रहा था। मरीज के साथ महिला का भाई भी था, लेकिन जब महिला चिल्ला रही थी तब भाई पीछे बैठा था। उसे पार्टीशन की वजह से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। इस बीच करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बस्ती पहुंचने से कुछ दूर पहले इन लोगों ने उनके पति को एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। मेरी तबीयत खराब है 15-20 दिन से। हम बस्ती पहले लेके गई थी। बस्ती लेके गई थी तो एक दिन दवा भाई वहाँ से बोलना कि इनके लखनऊ लेके सीधे जा। लखनऊ लेके गई तो बोलना कि मेडिकल में, तो मेडिकल में लेके गई तो ना ही दवाई गया भाई, वहाँ बेडे नहीं खाली रहा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में, इंपीरिया हॉस्पिटल में भर्ती कैली। फिर उनके 1 दिन इलाज भैल, फिर पैसा के दिक्कत हो लागल। तो हम बोली कि हमें से छुट्टी दे दा, हम घर पर लेके जाबे हैं। तब अपन अथी पर एक लेडी से लड़की रही तो उन्हीं से नंबर ले ली। तो नंबर दे इसके हला नंबर ले ला, बतिया ला भाई हमारा रहला। नंबर से बात कैला, एम्बुलेंस बुलैला, फिर बैठौला अपन मरीज के, हमहू के भाई के। फिर लेके गैला कुछ पेट्रोल पंप पर तेल भरैला। फिर कुछ दूरी तक जाए के बोलना कि तू हमें बोलना कि इनके आगे बैठावा, गार्जियन चाहिए और नहीं तो पुलिस पकड़ ली रास्ता में, और नहीं तो हमें परेशानी हो जाए। फिर बोलना कि लखनऊ निबुक जाए तो फिर तुम्हें हम फिर पीछे बैठा दें। तब फिर कुछ दूरी तक गई ले आई के, फिर कहा था कि फैजाबाद निबुक जाए तब पीछे बैठा दे। फिर वहीं से छेड़खानी शुरू कर करे के दिक्कत करे लगल हमें। फिर बोलना कि क्या बोला था अभी 2 मिनट मुँह चुप रख, अभी कुल सही हो जाए। तो हम बोली बाबू ऐसा हमें कुछ ना बोला, और हमें उनके लगा पति के लगे हमरे बैठा था हमें। तो कुछ दूरी तक ले जाए, कहा था अच्छा रुको अभी 2 मिनट में छोड़ दूँगा। मैं लखनऊ से अपने जीजा को रेफर करा के गाँव के लिए आया, तो वहाँ से एम्बुलेंस वहीं से हॉस्पिटल से ही लिया था। तो उन्होंने दिलवाया था नंबर से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ घर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेके तो घर तो आए थे, तो ये 10 किलोमीटर लमसम में वो लोग डीजल डलवाए ड्राइवर लोग। उसके बाद कुछ दूरी पे आगे आके मेरी बहन को और मुझे बोले कि आप एक जन को बैठा दो गार्जियन को आगे, तो नहीं तो आगे पुलिस पकड़ेगी, और महिला रहेंगी तो पुलिस नहीं रोकेगी। कहीं भी महिला रहती हैं आगे तो कहीं नहीं कोई चीज़ का रोक होता है, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। ऐसा बोल के फिर मेरी बहन को उन लोगों ने आगे बैठाया और मुझे मेरे जीजा को पीछे बैठाए थे। पीछे बैठाने के बाद वो लोग
काफ़ी दूर तक चलते रहे, मतलब बहुत ही परेशान करते रहे। मेरी बहन को वहीं से चालू किए छेड़ना, पर मेरी बहन ना तो बोल पा रही थी ना तो हल्ला कर पा रही थी। पर ज़्यादा ही कुछ करने के बाद ही जब ज़्यादा दरवाज़ा पीटने लगी तो मुझे अंदर से कुछ आवाज़ आई, तो फिर मुझे लगा कि मतलब दिक्कत कर रहे लोग ज़्यादा, जिससे उनके बीमार पति को चोट आई और ऑक्सीजन निकालने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। महिला ने बताया कि वह और उनके साथ उनके भाई ने फौरन 112 पर फोन कर पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर उनके शौहर के खराब हालत को देखते हुए बस्ती मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां से उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में उनके शौहर की मौत हो गई। वहीं महिला ने पुलिस पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए कहा कि बस्ती में मौजूद पुलिस ने एम्बुलेंस कर्मियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। महिला ने आरोपियों के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया है। अब इस पूरे मामले में एडीजी लखनऊ नॉर्थ जितेंद्र दुबे ने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले के गुन्हा ताल की रहने वाली एक महिला ने लखनऊ के गाजीपुर थाने में उनके साथ अभद्रता, छेड़छाड़ और एम्बुलेंस कर्मियों के जरिए उनके शौहर को बीच रास्ते में छोड़कर और उनके साथ लूट करने के मामले की तहरीर दी गई है। ग्राम गुन्हाताल, पोस्ट सिहनिया, थाना क्षेत्र बासी, जनपद सिद्धार्थनगर के पीड़िता के द्वारा थाना गाजीपुर पर एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि इनके पति का इलाज इंपीरिया न्यूरो हॉस्पिटल गाजीपुर थाना क्षेत्र में चल रहा था। कुछ कारणों से ये अपने पति को अपने घर ले जाना चाहती थी। इस दौरान एम्बुलेंस करके घर ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस के चालक और उसके साथी के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई। इसके अलावा इनके जो बीमार पति हैं उनको जो ऑक्सीजन सपोर्ट लगी थी उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, साथ ही इनके पति को भी बाहर भेज दिया गया। इस घटनाक्रम में उनके द्वारा डायल 112 पर फ़ोन किया गया, तो जनपद बस्ती की डायल 112 की फोर्स भी आकर के पूछताछ करते हुए पति के इलाज के लिए इनको गोरखपुर ले जाने के लिए कहा गया, जहां गोरखपुर ले जाने पर इनको इस बात की जानकारी हुई कि इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना के अलावा इनको द्वारा यह बताया गया कि एम्बुलेंस चालक के द्वारा उसमें इनके पास जो पैसे रुपए रखे थे, कुछ गहने थे, उसको भी ले लिया गया है। इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है, जिसको संज्ञान में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं ये पूरा मामला अब तूल भी पकड़ता जा रहा है और इस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बता दें कि मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूपी के बस्ती जिले में प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने एक मरीज को ले जाते समय उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने की कोशिश की। यह अति शर्मनाक है, जबकि उसके पति की मृत्यु हो गई है। सरकार चालक के विरुद्ध सख्ती करे, जो यह बहुत जरूरी है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।